जय हिंद प्यारे बबुआ लोग। और बतावा का हाल बा। तैयारी एकदम बढ़िया और बेजोड़ ढंग से चला था ना। तो यही तोहरे तैयारी के बढ़िया बनावे खातिर आज लेके आए हैं एक स्पेशल टॉपिक, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का फिगर निकालने का। किसी भी 3D फिगर में आपसे कट लगाने को बोला है किसी भी चीज़ के अनुसार, और आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सी फिगर बनेगी। और अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा ना, तो पिछले साल इस तरह के ढेरों क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, और इस साल अगर पूछे जाएं तो आपके सवाल गलत ना हो, इसलिए आज आप लोगों के लिए लाया हूँ क्रॉस सेक्शन 3D फिगर का अनुप्रस्थ काट का चित्र याद करना कि कैसे कौन सा चित्र बनेगा। तो चलिए आज का जो इसमें पहला हेडिंग डालते हैं वो डालते हैं सिलेंडर में, अगर किस तरह से कट लगाया जा सकता है। तो पहले जो देखेंगे सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन, और ये एक 3D फिगर है। तो सिलेंडर का जो कुछ फिगर होता है कुछ इस तरह होता है। ये इसकी रेडियस हो जाती है और ये इसकी हाइट। तो पहले हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सिलेंडर, जिसकी रेडियस आर और हाइट एच हो गई। अब इसको पहले हम काटते हैं। सिलेंडर को अगर बेस के अनुसार काटा जाए, आपसे बोला है कि एक सिलेंडर है, उसको अगर आप बेस के अनुरूप काटते हैं तो बताइए कौन सी फिगर मिलेगी। तो देखिए बेस के अनुसार हमको काटना है। ए आपका सिलेंडर हो गया, जिसका बेस एक वृत्त होता है, सर्कल। तो इसको जब हम बेस के अनुसार काटेंगे तो बच्चा लोग जो कटेगा ना, ए देखा कुछ इस तरह कटेगा। तो बेस के अनुसार जब हमने काटा तो कुछ इस तरह कटेगा। जब उसका बेस अगर एक सर्कल है तो जब बेस के अनुसार काटा जाए तो जो आकृत फॉर्मेशन होगी वो भी एक सर्कल बनेगी या वृत्त बन जाएगी, जब बेस के अनुसार काटा जाए। और दूसरा, जब इसमें आपसे बोलता है कि हाइट के अनुसार अगर काटे तब, और दूसरा जब बोला है कि एक सिलेंडर को अगर हाइट के अनुसार काटा जाए तो कौन सी आकृत बनेगी। हाइट के अनुसार अगर हम इसको काटते हैं तो जो आकृत हमारी बन जाएगी वो बनेगी, देखिए ये आपका सिलेंडर हो गया। हाइट के अनुसार काट रहे हैं, अब ये रेडियस होता है, ऊपर भी रेडियस सेम होगी। तो रेडियस ऊपर नीचे रेडियस समान और ये हाइट समान हो जाएगी। इसको एल या एच ही एच मान लिए। अब देखिए आमने सामने की साइड सेम है, और आमने सामने की साइड किस फिगर में सेम रहती है। तो अब आप यहाँ से बोलेंगे कि आमने साइड की जो फिगर सेम होती है वो रेक्टेंगल में सेम होती है, आयत में। तो यहाँ से कौन सी आकृति का निर्माण होगा, आयत। अब तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण कट लगता है, अगर किसी कोण के अलांग काटा जाए, जब एंगल या कोण के अनुरूप काटा जाए, तीसरा क्या बोला है, जब आप इसी सिलेंडर को एंगल या कोण के अनुरूप काटते हैं तो बताइए क्या फिगर बनेगी। देखिए लेकिन जो एंगल हमने थीटा दिया गया है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। तब तो हमने मान लिया कुछ भी एंगल पे काटे, बस 90 डिग्री ना हो, तो जो एंगल का निर्माण होगा कुछ इस तरह से होता है। आप बोलेंगे कि हाँ। अब यही बोला है कि बताइए कौन सी आकृति बनेगी। जो ये आकृति आपकी बन जाएगी, यही एंगल के अगर अनुरूप काटा जाए तो जो आपकी आकृति निकल के आएगी एंगल के अनुरूप काटने पर, वो आएगी एलिप्स की आकृति या दीर्घवृत्त। महत्वपूर्ण तरीकों से अगर हम एक सिलेंडर को काटते हैं तो पहले जब बेस के अनुसार काटते हैं, जब बेस उसका सर्कल है और सर्कल के अनुसार बेस के अनुसार काटे तो जो आकृति बनेगी उस सर्कल बनेगी। और अगर ऊंचाई के अनुसार एक सिलेंडर को काटा जाए तो इसमें
आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है रेक्टेंगल में, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ से रेक्टेंगल बनेगा। और जब एंगल के अनुरूप काटा जाए जिसमें थीटा बराबर 90 डिग्री ना हो, तो जो आपकी आकृति बनेगी कुछ इस तरह बनेगी, और ये एक दीर्घवृत्त या एलिप्स बनेगी, जो कि आपके सिलेंडर की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी थी काटने का, क्रॉस सेक्शन का। अब नेक्स्ट, अगर हम किसी कोण को काटते हैं, दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपका है एक कोण को कितने तरीकों से काटा जा सकता है, मोस्ट तरीके। तो दूसरा हेडिंग जो आप डालेंगे, कोण डालेंगे, जिसको बोलते हैं शंकु। और इसका जो फिगर होता है वो होता है कुछ इस तरह का, ठीक। ए इसकी हाइट हो गई, ए रेडियस हो गई, और इसकी स्लैंट हाइट होती है। एक शंकु की ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, ये स्लैंट हाइट हो गई। अब इसको कितने तरीकों से मेन काटा जा सकता है? पहले तो आप देखेंगे जब आधार के अनुरूप काटा जाए, बेस के अनुसार जब काटे इसको, पहला जब इसको बेस के अनुसार काटा जाता है एक शंकु को, तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? एक शंकु हो गया, इसका बेस क्या है? एक वृत्त होता है, सर्कल। और जब इसी को बेस के अनुसार काटा जाए तो जो आकृति बनेगी, जब बेस उसका वृत्त है तो इसकी भी जो अनुसार काटेंगे तो जो आकृति निकल के आ जाएगी वो आएगी एक सर्कल या वृत्त। जब बेस के अनुसार काटा जाए तो जो आकृति निकल के आ जाएगी वो एक सर्कल की आ जाएगी। अब दूसरा, इसमें हाइट के अनुसार काटने पर या ऊंचाई के, मान लीजिए आपका एक शंकु है, अब इसको एक हाइट के अनुसार काटा जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई यार। हाइट के अनुसार हमने इसको काटा कुछ इस तरह से, तो आपको क्या आकृति दिख रही है? जब हाइट के अनुसार काट रहे हैं तो जो ये हमको ये आकृति दिख रही है, ये इस तरह से, ये देखिए एक ट्रायंगल की आकृति दिख रही है कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ, तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, और वो भी 90 डिग्री का बनेगा। हाइट के अनुसार से काटने पे बच्चा लोग एक ट्रायंगल बनता है, वो भी 90 डिग्री का बनता है। अब तीसरा कैसे काटा जा सकता है? अगर हमारे पास काटने का तरीका होगा वो कोण के लांग काटने पर या एंगल के लांग काटने पर। जब हम इसको कोण या एंगल के अनुसार काटें, किसी, ये आपका एक शंकु हो गया, अब इसको हम एंगल के लॉन्ग काटते हैं, ठीक है। यही तो क्या आकृति बनेगी? एंगल के लॉन्ग काटने पर कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। जब एंगल के अनुसार काटेंगे तो ये आपकी जो आकृति निकल के आएगी ना, ये इलिप्स बनेगी, जिसको बोलते हैं हिंदी में दीर्घवृत्त। देखिए एक कोण है आपके पास शंकु, पहले उसमें बोला है कि उसको अगर बेस के अनुसार काटा जाए तो कौन सी आकृति बनेगी? बेस के अनुसार काटने पर आपकी वृत्त बनेगी। और दूसरा बोला हाइट के अनुसार काटा जाए तो क्या आकृति बनेगी? हाइट के अनुसार जब आप काटेंगे तो एक जो काटेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, और वो भी 90 डिग्री का। और जब कोण के अनुसार काटेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी और आपकी दीर्घवृत्त बनेगी। अब इसमें दो महत्वपूर्ण और हैं, चौथा बोला है यदि तिर्यक ऊंचाई तथा आधार के अनुसार काटा जाए, तिर्यक ऊंचाई तथा आधार के अनुसार काटा जाए, जो बोला है यदि आप एक शंकु को तिर्यक ऊंचाई और आधार के समांतर काटते हैं तो क्या फिगर प्राप्त होगी? तो देखिए ये आपका एक शंकु हो गया, आप बोलेंगे हाँ। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट आपकी यही होती है एल, ये स्लैंट हाइट हो गई। स्लैंट हाइट
तिर्यक ऊंचाई तथा आधार के अनुसार, और ये आपका बेस हो गया। आप बोलेंगे कि हाँ, अब इसको कुछ इस तरह से काटा जाएगा। ये देखिए, जो इसमें स्लैंट हाइट को टच करे, स्लैंट हाइट और आधार के अनुसार काटा गया, कुछ इस तरह का कट लगेगा आधार के अनुसार, और जो स्लैंट हाइट पे जाके मिले, कुछ इस तरह से अगर कट लगाया जाए तो आपसे बोला है कि बताइए कौन से फिगर बनेगी। तो यहाँ से जो आपका फिगर बनेगा वो बनेगा भैया पैराबोला, जिसको बोलते हैं परवलय। जब आप स्लैंट हाइट और आधार के अनुसार काटते हैं तो आपका पैराबोला बनता है, कुछ इस तरह के फिगर, जिसको बोलते हैं परवलय। अब एक इसमें पांचवा और महत्वपूर्ण है, जब आप आधार और ऊंचाई के अनुसार किसी को काटें। पांचवा, आधार और ऊंचाई के अनुसार कट लगाया जाए। जो आप अब कट लगा रहे हैं ना, वो बेस और हाइट के अलोंग लगा रहे हैं। तो देखिए, एक शंकु हो गया, आधार और ऊंचाई के अनुसार। तो अब ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई और आधार के अनुसार जो लगेगा आपका ये इस तरह से, ये ऊंचाई हो गई ऊंचाई के अनुसार, और ये आधार के अनुसार जो कट लगाएंगे कुछ इस तरह का, और जो ये आपकी आकृति निकल के आएगी वो आएगी हाइपरबोला। परवलय यहां से आपका निकल के आ जाएगा। जब तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट को टच करती है और आधार के अनुसार काटा जाए तो परवलय पैराबोला बनेगा, और जब ऊंचाई के अनुसार तथा आधार से काटा जाए, आधार और ऊंचाई के अनुसार काटा जाए तो आपका हाइपरबोला बनेगा, जिसको बोलते हैं अतिपरवलय। ठीक है, ये आपके कोण के बारे में इंपॉर्टेंट सेक्शन फार्मूलाएं हो गए। अगर किसी कोण को कितने तरीकों से मेन तरीकों से अगर हम सेक्शन करें या अनुप्रस्थ काट लगाएं तो क्या क्या फिगर बन सकता है, ये आपको पता चल गया होगा। अब अगला इसमें जो आएगा सर्कल, तीसरी हेडिंग आप डालेंगे सर्कल, वृत्त। वृत्त, एक वृत्त को कितने तरीकों से काटा जा सकता है? तो देखिए, पहले तो आप इसको अगर बेस के अनुसार काटे, बेस मतलब अगर आप इसको, ये आपका जो होता है डायमीटर व्यास, अगर व्यास से इसको काटें तो आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी? एक वृत्त को अगर व्यास से काटे तो दो अर्धवृत्त बनते हैं। जब व्यास से इसे काटा जाए तो अर्धवृत्त बनते हैं। सेमी सर्कल जब व्यास से काटा जाए, और दूसरा एक वृत्त हो गया, इसको रेडियस और कोण के अलांग काटा जाए, रेडियस एंड एंगल के अलांग काटा जाए। तब जब रेडियस और एंगल के अनुसार आप काटते हैं तो यहां से कौन सी आकृति बनेगी? जो आपकी पिज्जा नुमा आकृति बनती है, ये कौन सी आकृति होगी? तो अब आप इसको बोलेंगे, ये आपका जो बनेगा वो त्रिज्यखंड बनेगा। त्रिज्यखंड बन जाएगा जब आप इसको रेडियस और कोण के हिसाब से काटते हैं, अनुसार काटते हैं, तो जो आपकी आकृति होगी वो एक त्रिज्यखंड होगी। इस सर्कल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, और इससे ज़्यादा सर्कल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओहो, चलो आगे चलें। हाँ, अब मेन प्रॉपर्टीज फिर एक निकल के आती है, क्यूब को कितने कितने तरीकों से हम क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप क्यूब। घन आकृति है बबुआ, ए देखिए, इसकी तीनों जो इसमें लेंथ होती है, तीनों ऊंचाई चौड़ाई लंबाई वो बराबर होती है, जिसको क्यूब बोलते हैं। इसमें 12 किनारे, 8 कोने
और 6 फेसेस या फलक होते हैं। ठीक है, अब इसको कितने कितने तरीकों से काटा जा सकता है। पहले जब आप एक क्यूब को फलक के अनुसार, फलक के बिल्कुल समांतर बीच से काटें, क्यूब को फलक के समांतर बीच से काटते हैं, देखिए फलक के समांतर बीच से काटा जाए, कुछ इस तरह का कट लगेगा। तो यहां से जो आकृति प्राप्त होगी, वो जो आपको आकृति प्राप्त होगी वो आएगा वर्ग, स्क्वायर। कुछ इस तरह से कट बीचों बीच लगाया जाए तो जो आकृति प्राप्त होती है वो एक स्क्वायर की आकृति प्राप्त होती है। दूसरा, जब फलक के लंबवत लंबवत या तिरछा काटा जाए, जब फलक के लंबवत या तिरछा काटे तब कौन सी आकृति प्राप्त हो। ये आपका एक क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको फलक के लंबवत और तिरछा काटना है, लेकिन बीच से नहीं काटने, तो बोला कौन सी आकृति प्राप्त होगी। फलक के लंबवत कुछ इस तरह से, ये भी बीच से नहीं कटा है, बस आप इतना जानिए। कुछ इस से जो आपकी आकृति आ जाएगी वो आ जाएगी रेक्टेंगल या आयत। जब फलक के लंबवत तिरछा काटा जाए, एक घन को बीच से ना काटा जाए, तो आपकी जो आकृति प्राप्त होगी रेक्टेंगल प्राप्त होगी, आयत प्राप्त होगी। जैसे अगर इस तरह से ना चित्र समझ में आए, कुछ इस तरह से फलक के लंबवत, ठीक है, ये लंबवत हो गया और इस तरह से काटा जाए, ये देखिए, ये देखिए सही सही जो चित्र बनता है इस तरह, फलक के लंबवत लंबवत हो गया, या तिरछा काटा जाए, तिरछा काटा जाए, तो कौन सी आकृति बनेगी, कुछ इस तरह की आकृति बनेगी और ये एक रेक्टेंगल होगा। आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो ये आकृति बनेगी वो एक रेक्टेंगल हो जाएगी। अब तीसरा, एक घन है, ये एक घन है और बोला है जब उसके किसी कोने से होता हुआ तिरछा काटा जाए वह और तीनों किनारों को छुए। ये मान लिए हमने एक कोने से होता हुआ तिरछा काटा जाए और तीनों किनारों को छुए, तो कौन सी आकृति बनेगी। तीनों किनारों को छूने की बात कर रहा है। यहां से होता हुआ हमने पहले इसको एक किनारे छुआया, फिर इस किनारे को दूसरे किनारे को छुआया और यहां से तीसरा कुछ इस तरह छुआ। एक क्यूब में एक कोने से होता हुआ तिरछा काटा जा रहा है, एक कोने से होता हुआ तिरछा काटे तथा वह तीनों फलकों को छुए, तीनों किनारों को छुए, तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो यहां से जो आप देख रहे हैं आकृति बन रही है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से जो आकृति निकल के आएगी वो आएगी ट्रायंगल की या त्रिभुज बनेगा। ठीक है, पहला जब फलक के समांतर बीच से काटा जाए तो आकृति स्क्वायर बनेगी, और जब यहाँ से फलक के लंबवत या तिरछा काटा जाए तो आकृति एक आयत बनेगी, और जब यहाँ से किसी कोने से होता हुआ तीनों फलकों को छुआ के अगर काटे तो जो आकृति बन जाएगी वो एक त्रिभुज बन जाएगी। एक हमने फिगर बना लिया क्यूब घन का।
आपको समझाने के लिए कुछ तिरछा बनाया हुआ है जिससे आपको आसानी से समझ में आए। एक घन का फिगर हो गया। अब इसको बोला इसके सबसे लंबे विकर्ण के अनुसार बीचों बीच से होते हुए केंद्र से होते हुए विकर्ण खींचा जाए तो बताइए कौन सी आकृति बनेगी। जैसे सबसे लंबा विकर्ण और जो केंद्र से होकर जाए कुछ इस तरह का जाएगा विकर्ण। आप बोलेंगे कि हाँ, कुछ इस तरह से विकर्ण जा रहा है केंद्र से होता हुआ सबसे लंबा विकर्ण। तो बोला है कौन सी आकृति बनेगी। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी साइड बन रही है तो 6। तो जो आकृति आपकी बनेगी वो खटभुज बनेगी जिसको बोलते हैं हेक्सागन। यहां से जो आकृति बनेगी बबुआ वो खटभुज बनेगी जब इसको केंद्र से होते हुए सबसे लंबे विकर्ण के अनुसार काटा जाए। ठीक है, ये तो आपके क्यूब की बात हो गई। तुम्हें खोकर हमने ना रोया है, बस ये जान लो तुम्हें आखिरी सांस तक पाना है, और जब तक तुम न मिल जाओगी यह नौकरी, मुझे न चैन से सोना है न चैन से बैठना है। आब, घन आब, घन आब, इंग्लिश में क्यूबॉइड। ये देखिए इंग्लिश में क्यूबॉइड और हिंदी में घनाभ। ये आपकी घनाभ की फिगर हो गई। बस कुछ घन के समान रहता है लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी तीनों अलग अलग हो सकती हैं या होती हैं। अब बोला है यदि इसे फलक के बिल्कुल समांतर ही काट लेते हैं, अगर हम इस आकृति को फलक के बिल्कुल समांतर काटते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो जो आकृति निकल के आएगी बाबू वो दो आकृति बनती है जब फलक के बिल्कुल समांतर काटते हैं। पहले तो जो आकृति बनती है इसमें स्क्वायर बन सकता है जिसको बोलते हैं वर्ग, और दूसरा जो बन सकता है इसमें रेक्टेंगल, आयत। मोटा मोटा बात आप याद रखिए, जब एक घनाभ को उसके फलक के समांतर काटा जाता है तो दो आकृति बन सकती है, एक स्क्वायर बन सकती है, दूसरा रेक्टेंगल बन सकता है। अब इसी में एक और, अगर हम इसके सबसे लंबे विकर्ण के अनुसार काटें तो कौन सी आकृति बनती है। विकर्ण के अनुसार काटे जो कि केंद्र से होकर गुजरे तो कौन सी आकृति बनेगी। अब देखिए सबसे लंबे विकर्ण के अनुसार काटा जाए जो कि केंद्र से होकर गुजरे, सबसे लंबे विकर्ण के अनुसार और केंद्र से होकर गुजरे, तो हमने मान लिया सबसे लंबा विकर्ण तिरछा वाला जाएगा, फिर ए वाला जाएगा और फिर बबुआ ए वाला जाएगा। इस तरह से केंद्र से होकर गुजर रहा। अब कितनी आकृति बन रही, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 भुजाएं बन रही है। तब विकर्ण के अनुसार जो कि केंद्र से होकर जाए तो जो आकृति बनेगी वो आपकी बनेगी हेक्सागन या खटभुज, षटभुज या खटभुज बन जाएगी जब आपके इस विकर्ण के अनुसार कांटे जो कि केंद्र के से होते हुए जाएगी। अगला है प्रिज्म। प्रिज्म हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लिया। जो कि कुछ इस तरह आपका जो होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। ठीक है, अब इसको बोला है, आप देख रहे हैं जो इसका बेस है, इसका बेस है और इसका जो टॉप है दोनों सेम है। अगर त्रिभुज है, त्रिभुजाकार बेस है, तो उसका बॉटम जो बॉटम है टॉप भी उसका सेम हो जाएगा। अगर यही चतुर्भुज प्रिज्म है तो जो उसका बेस होगा वही उसका बॉटम, जो उसका बेस होगा वही उसका टॉप होगा। अगर पंचभुज प्रिज्म है तो जो उसका बेस होगा वही उसका टॉप होगा। खटभुज प्रिज्म है, जो उसका बेस होगा वही उसका बॉटम होगा। तो पहले इसमें अगर बोला है कि बेस के अनुसार काटे भैया,
बेस के अनुसार काटे तो क्या होगा, बेस हमने बताया जो बेस होता है प्रिज्म में वही उसका टॉप बराबर होता है। तो अगर बेस के अनुसार काटे तो जो इसका बेस होगा वही उसका टॉप होगा। अगर बेस त्रिभुज है तो टॉप भी त्रिभुज होगा। तो बेस के अनुसार काटा जाए तो एक त्रिभुज बनेगा। अगर आप एज्यूम करना चाहे तो एज्यूम इसको कर सकते। देखिए आपकी कुछ इस तरह से त्रिभुज का बेस होगा ना, आइए आपको एज्यूम करवाते हैं। त्रिभुज का बेस कुछ इस तरह है। ये मान लीजिए एक त्रिभुज, एक साइड, दो साइड और नीचे जो समांतर है तीन साइड, बेस हो गया। अब इसको जब हम बेस के अनुसार काट रहे हैं कुछ इस तरह, ऐसे कच्चे से चाकू लगेगा ना, कच्चे से चाकू लगेगा तो इसकी दो साइड हो जाएंगी। जो देखिए तब भी जो बचेगा वो त्रिभुज ही बनेगा। अगर इस तरह से चाकू लगेगा त्रिभुज ही बचेगा, ठीक है, अगर त्रिभुज साइड है तो। इसलिए बेस के अनुसार काटने पर जो बनती है आकृति तो त्रिभुज होती है। अब अगर हाइट के अनुसार काटा जाए, दूसरा हाइट या ऊंचाई के अनुसार अगर इसको हम काटते हैं, ऊंचाई के अनुसार एलॉन्ग काटा जाए तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? ठीक है, कुछ इस तरह का आपका प्रिज्म है। अब इसको हाइट के अनुसार अगर हम काटें, हाइट इसी के अनुसार, तो देखिए कुछ इस तरह ए हाइट हो गई इसकी और इसका जो समान हो जाएगा दोनों, क्योंकि तो जो आकृति निकल के आएगी जब हाइट के अनुसार आप काटेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति आएगी, कुछ इस तरह की आकृति आएगी। तो जो चित्र बनेगा ना, जब कुछ इस तरह की आकृति आएगी तो जो ये चित्र बनेगा, क्योंकि ये त्रिभुज है तो यहाँ से जो चित्र बनेगा वो समांतर चतुर्भुज, जो चित्र बन जाएगा वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। बाकी एक होता है गोला, स्फेयर, जो कुछ इस तरह से रहता है, एक गोला हो गया। ठीक, गोले को आप कहीं से भी काटें, किसी भी तरह से काटने पर सिर्फ अगर बीच से काटा जाता है तो अर्ध गोला बनता है। बाकी आप कहीं से भी काटेंगे तो जो आकृति गोले में निकल के आती है, बस आप इतना याद रखिए, कहीं से भी और काटें जो गोले में आकृति निकल के आएगी वो एक सर्कल की आकृति निकल के आती है। हमेशा सर्कल ही बनते हैं गोले में। ये तो आपके महत्वपूर्ण थ्योरीज हो गए। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और आप देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इस पे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। एक बेलन या सिलेंडर को उसकी अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है तो अनुप्रस्थ काट के आकार क्या होगा? जब 60 डिग्री से हमने से बताया है कि अगर एक बेलन को किसी कोण पर काटा जाए और वो कोण 90 डिग्री पर ना हो तो जो आकृति हमारी बनती है वो कौन सी आकृति बनती है? तो आप बोलेंगे कि वो एलिप्स बनती है। तो यहाँ से इसका उत्तर जो आ जाएगा एलिप्स आ जाएगा, जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। जब आप एक सिलेंडर को किसी कोण के अलॉन्ग काटते हैं जो आकृति बनती है तो दीर्घवृत्त बनती है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था, और उसका जो उत्तर होगा ए, आने भी दो ना। ठीक है, आने भी दो ना नौकरी को, इसलिए तो उसका उत्तर हो जाएगा एक, ए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, और दूसरे क्वेश्चन बोला है यदि आपके पास एक नियमित बिंस फलक है, नियमित बिंस फलक है इकोसाहाइड्रेन, ठीक है, चलो ठीक, और आप इसे एक ऐसे समतल पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों को काटता है। बिंस फलक मतलब उसमें 6 फलकों को काटने से, अगर आप किसी भी 6 फलक को काट रहे हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से कटेगा ना 6 फलक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिंस फलक था, उसको आप 6 फलकों से काट रहे हैं, इसमें आपको फिगर की जरूरत नहीं है। तो वही बोला है कि कौन सा आकृति बनेगी। जब 6 फलक कट रहे हैं तो इसमें 6 आकृति बन रही है, 6 भुजाएं हो रही, तो जो आकृति बनेगी आपकी बनेगी हेक्सागोन।
6 फलकों को काटने पर हेक्सागोन या षटभुज या खटभुज। ठीक भैया, यहां से जो आपकी आकृति निकल के आएगी वो खटभुज या षटभुज आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्या क्या। अगला क्वेश्चन बोला है यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजी पेंटागोनल प्रिज्म है और इसके आधार के बेस के अनुसार से काटते हैं तो कौन सा अनुप्रस्थ काट का आकार होगा। हमने प्रिज्म के बारे में आपको बताया, जो प्रिज्म का बॉटम होता है उसी के सेम प्रिज्म का टॉप होता है। बॉटम अगर त्रिभुजी है तो टॉप भी त्रिभुजी होगा, बॉटम अगर फोरभुजी है तो टॉप भी फोरभुजी होगा, बॉटम पंचभुजी है तो टॉप भी पंचभुजी होगा, और बेस के अनुसार वही आकृति बनती है जो उसका बेस होता है तो टॉप भी उसका वही होता है। तो इसमें जैसे पंचभुजी पेंटागोनल प्रिज्म है, इसको आधार के बेस से काटेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो उत्तर भी आ जाएगा पेंटागोनल या पंचभुज। तो उत्तर क्या आ गया आपका, पंचभुज या पेंटागोनल उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है जब एक कोन को उसकी स्लैंट हाइट के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है। अब आपसे पूछा क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है जब एक कोन को उसकी स्लैंट हाइट के समांतर काटा जाता है, स्लैंट हाइट के समांतर काटा गया तो कौन सी आकृति बनेगी। आपको बताया गया था जब कोण को स्लैंट हाइट के समांतर काटा जाता है तो जो आकृति बन के निकल के आती है वो पैराबोला बनती है। जब स्लैंट हाइट के समांतर काटा जाता है तो यहाँ से जो आकृति बन के आती है वो पैराबोला बनती है, पैराबोला, जिसको परवलय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो आपका उत्तर आ जाएगा पैराबोला, ऑप्शन डी डी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है, एक शंकु बनाइए पहले आप, ये आपका शंकु हो गया। ठीक है, और बोला है जब उसके आधार के समांतर एक समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है लेकिन इसके शीर्ष से नहीं गुजरता है, समतल द्वारा काटा जाता है लेकिन इसके शीर्ष से नहीं गुजरता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा। शीर्ष से होकर नहीं गुजरता मतलब एक एंगल के द्वारा काटा जा रहा है, इसको एक शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जा रहा है, आधार के समांतर काटा जाता है लेकिन शीर्ष से होकर नहीं। ठीक है, आधार क्या है इसका, सर्कल, और कुछ इस तरह से काटा जा रहा है आपका आधार के समांतर, तो यहाँ से क्या आकृति निकल के आएगी, सर्कल, जिसको बोलते हैं वृत्त। और वृत्त किस ऑप्शन में आपके है, सर्कल, सी। तो यहाँ से आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है जब एक घन को उसके विकर्ण के लंबवत काटा जाए तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा। जब एक घन को उसके विकर्ण के लंबवत काटा जाए, चलो विकर्ण के लंबवत फिर से काट दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक, आप बोलेंगे कि हाँ, कुछ इस तरह विकर्ण के लंबवत काटने का मतलब जो उसके केंद्र से होकर जा रहा है। ठीक, कुछ इस तरह, ए 1 2 3, तो यहाँ से कौन सी आकृति बनी, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजाएं हैं तो जो आकृति आपको निकल के आ जाएगी वह हेक्सागोन आ जाएगी या खडभुज। ठीक भैया, यहाँ से जो आपकी आकृति निकल के आएगी वो हेक्सागोन आ जाएगी या खडभुज आ जाएगी।